नमस्कार दोस्तों, एमबी बिजनेस वर्ल्ड में स्वागत है। आइए आज बिजनेस ओनर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताता हूं कि जीएसटी उनको जानना कितना ज़रूरी है ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चल सके। तो एमबी बिजनेस वर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कीजिए ताकि आपको और जानकारी इससे रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि जीएसटी ओनर के लिए जीएसटी क्या जानना ज़रूरी है, ओनर के नज़रिए से समझते हैं। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाएं दोनों पर लगाया जाता है। तो जीएसटी किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जो देखते हैं आप लोग दिन ब दिन। तो एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है, स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है, और आईजीएसटी जो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो। तो ओनर को यह जानना ज़रूरी है क्योंकि गलत टैक्स चार्ज करने से एक्स्ट्रा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग जाता है। तो इसलिए जीएसटी में सबसे ज़रूरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो जीएसटी लॉ में सबसे पहली और आखिरी जिम्मेवारी ओनर की होती है। भले ही सीए हो, अकाउंटेंट हो, सॉफ्टवेयर हो, लेकिन गलती पर नोटिस ओनर को आएगा, टैक्स डिमांड ओनर से लिया जाएगा, पेनल्टी ओनर पर लगेगी। इसलिए ओनर को जीएसटी की कंट्रोल नॉलेज होना अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनर को क्या समझना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय कि रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है। टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने पर, जो एक लिमिट जीएसटी में बताई गई है उसके क्रॉस होने पर। तो इंटर स्टेट सप्लाई होने पर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो ई कॉमर्स सप्लाई करने पर आरसीएम एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाएगा, तो करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के प्रकार की बात करेंगे तो एक रेगुलर स्कीम होता है जहाँ आईटीसी मिलता है, कंप्लायंस ज़्यादा होती है। कंपोजिशन स्कीम दूसरा होता है, यहाँ आईटीसी नहीं मिलता, रेट कम होते हैं, बड़े क्लाइंट के लिए ये सूटेबल नहीं है। कंपोजिशन वर्सेस रेगुलर, ये आपको जानना है। जीएसटी और कैश फ्लो में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है। जीएसटी का सबसे बड़ा असर पड़ता है वर्किंग कैपिटल पर। मंथली कैश प्लानिंग करने में प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए, आपने 5 लाख का बिल बनाया, जीएसटी 90,000 कलेक्ट किया, लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, 90,000 सरकार को देना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए आईटीसी आपको जानकारी होना चाहिए। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओनर को गहराई से समझना जरूरी क्या है। भाई आईटीसी क्या है। बिजनेस परचेज पर जो जीएसटी आप देते हैं वह सेल के जीएसटी से माइनस किया जा सकता है। आईटीसी मिलने की कुछ कंडीशन होती है, जैसे वैलिड टैक्स इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए, सप्लायर रिटर्न फाइल किया हो, आपने पेमेंट 180 दिन के अंदर कर दिया, गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लिया हो। आईटीसी कब नहीं मिलता है, तो अगर यदि आप पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदते हैं तो नहीं मिलेगा आईटीसी। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड आईटीसी बताई गई है कुछ चीज़ें पर। नॉन फाइलर सप्लायर के द्वारा परचेज करते हैं तो नहीं मिलेगा आईटीसी। लिमिट क्रॉस हो जाएगा, यानी टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो नहीं मिलेगा आईटीसी। लॉस यानी बिजनेस लॉस, यानी पीएल में डायरेक्ट डेबिट होता है। इसलिए आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओनर के लिए एक रिस्क एरिया है। आरसीएम में टैक्स सप्लायर से नहीं बल्कि रिसीवर आप पे करते हैं, यानी ओनर पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीगल सर्विसेज कुछ लेते हैं, जीटीए सर्विसेज लेते हैं, सर्विस सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आरसीएम माइनस आरसीएम मीन्स होने पर क्या होगा, आरसीएम मिस होने पर क्या होगा, इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी सब लगेगी। जीएसटी बिलिंग, छोटी गलती बड़ा नुकसान। ओनर को यह देखना चाहिए जीएसटी रेट सही है या नहीं, एचएसएन या एसएससी सही है या नहीं, आईजीएसटी वर्सेस सीजीएसटी एसजीएसटी सही है या नहीं, बिलिंग सही हो रहा है कि नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जीएसटी रिटर्न ओनर को क्या समझना चाहिए, जीएसटीआर 1 सेल डिटेल, इनवॉइस वाइज डिटेल, जीएसटीआर 3B में एक्चुअल टैक्स पेमेंट, आईटीसी क्लेम और रिवर्सल को समझना जरूरी है भाइयों। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न पूरे साल का समरी होता है। फ्यूचर नोटिस का बेस आपका यहीं से तैयार होता है। ओनर को समरी रिव्यू जरूर करना चाहिए। ब्लाइंड साइन बहुत रिस्की है, इसलिए ध्यान दें। जीएसटी नोटिस सबसे बड़ा डेंजर जोन है। यहाँ पर कॉमन नोटिस कुछ आती है जैसे ASMT 10, यहाँ पर मिसमैच बताया जाता है। DRC 01 जहाँ डिमांड आपको आती है। SCN मतलब सो कॉज नोटिस आपको आती है। गलत रिप्लाई का असर क्या होगा, अगर यदि रिप्लाई सही से नहीं देंगे तो केस
प्रोसेस लंबा जाएगा, पेनल्टी बढ़ाना होगा और फ्यूचर ऑडिट आपका हो सकता है। ओनर को नोटिस का रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है भाइयों। तो इसलिए ओनर को वेंडर कंप्लायंस चेक, है ना, कि वेंडर सिलेक्शन में जीएसटी की भूमिका क्या होगा भाइयों। वेंडर को सेलेक्ट करते समय रिटर्न फाइल किया करता है कि नहीं, इसको चेक कर लो। टैक्स पे करता है कि नहीं, इसको चेक कर लो। आईटीसी आपका फंस जाता है इस कारण से, इसलिए ओनर को वेंडर कंप्लायंस देखना ज़रूरी है। जीएसटी और प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो जीएसटी समझने वाला ओनर सही मार्जिन फिक्स करता है, जीएसटी इंक्लूसिव लगाएं, एक्सक्लूसिव प्राइसिंग समझाता है, क्लाइंट नेगोशिएशन बेहतर करता है और जीएसटी नॉलेज मतलब बेटर बिजनेस डिसीजन। तो ओनर के लिए मिनिमम जीएसटी नॉलेज एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ, जिससे आपको समझना है कि हमको क्या क्या चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए, एक रजिस्ट्रेशन का टाइप आपको समझना है, जीएसटी का रेट समझना है, आईटीसी का रूल्स थोड़ा समझ लीजिए, आरसीएम बेसिस समझ लीजिए किस किस चीज़ों पर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, रिटर्न ओवरव्यू समझ लीजिए, नोटिस अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह का नोटिस आया है नहीं, एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट समझिए, और फाइनल रियलिटी क्या है, जीएसटी एक्सपर्ट सीए बने भाई। जीएसटी एक्सपर्ट कौन बने? सीए बने, लेकिन जीएसटी अवेयर ओनर जरूर होना चाहिए। तो जीएसटी एक्सपर्ट सीए बने लेकिन जीएसटी अवेयर ओनर जरूर बने। जीएसटी नहीं जानना एक बहुत बड़ा रिस्क है, जीएसटी नहीं जानना एक बहुत बड़ा रिस्क है। जीएसटी समझना आपको बिजनेस का कंट्रोल, प्रॉफिट, सेफ्टी सब आपका रहेगा। तो इस तरह से आपको मैंने ये शॉर्ट में समझाया है कि ओनर को क्या क्या बिज़नेस के बारे में, जीएसटी के बारे में समझना चाहिए सिंपली में। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर यदि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो। ठीक है, तो आगे इस चैनल को देखिए, समझिए और अपने लर्निंग को बढ़ाइए, बिजनेस स्किल को बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए, धन्यवाद।